बिल्ली का विलंगुड़ा। लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। लेखक का परिचय। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर यह रचना करते हैं जो सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। अब गद्य संबंधी हास्य कहानी। ये पाठ एक हास्य कहानी है। हास्य कहानी यानी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया हुआ है। अब हम देखेंगे पाठ की कहानी संक्षेप में। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। बिल्ली के कारण अपशकुन होते हैं ऐसा समझा जाता था, परंतु आजकल की विचारधारा में यह सब विचार पिछड़े हुए माने जाते हैं। वही विचार ठीक समझते हैं जिससे हमारा काम होता है। इस कहानी में लेखक ने अपने इन्हीं अनुभवों को हमारे सामने व्यंग्यात्मक तरीके से पेश किया है। लेखक के घर में बहुत चूहे हो गए थे। अब उन्हें घर से निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, परंतु असफल हुए। ये चूहे घर में बहुत नुकसान कर रहे थे। उनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, यही सब सोचने लगे। उनकी समस्या पर लेखक के कुछ मित्रों ने उन्हें एक सुझाव दिया कि घर में बिल्ली पाली जाए। यह सुझाव घर के सभी सदस्यों ने मान लिया। अब लेखक के घर में बिल्ली को लाया गया। उसकी देखभाल में सभी जुट गए। बिल्ली ने भी अपना काम किया। घर के सभी चूहे साफ हो गए। इससे घर के लोग बिल्ली पर बड़े खुश हुए। पहले तो बिल्ली जो खाने को दो वही खाती थी, परंतु 2 महीने बाद कुछ अलग ही हो गया। वह घर में उधम मचाने लगी। हरदम खाने में मुंह मारती और सभी को तंग करती। अब घर के लोग चूहों को तो भूल गए, परंतु बिल्ली से परेशान हो गए। उसके प्रति सभी का और सभी के प्रति इस बिल्ली का रवैया कुछ बदल गया। अब घर के लोग बिल्ली से पीछा कैसे छुड़ाया जाए यह सोचने लगे। लेखक के नौकर अमरू ने इस पर एक तरकीब सोची। उसने कहा कि वो बिल्ली को पकड़कर बोरी में डालकर उसे कहीं दूर छोड़ आएगा। यह विचार लेखक को अच्छा लगा। अमरू ने रात को बिल्ली को पकड़ के रखा। रात बड़ी देर हो गई थी, इसलिए लेखक ने उससे कहा कि तुम बिल्ली को सुबह कहीं दूर छोड़ आओ। परंतु सुबह उसे सब काम निपटा में और सभी की देखभाल में देर हो गई। वो बोरी उठाकर चला गया। थोड़ी देर बाद लेखक के घर के सामने कुछ लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने अमरू को पकड़ के रखा था, वो पकड़कर लेकर आए थे। पहले तो लेखक कुछ अलग समझ गए। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी और मस्करा था। लोगों ने उसे गलत समझा, क्योंकि उन दिनों दिल्ली में और आसपास के सभी भागों में यह खबर फैली थी कि बोरियों में बच्चों को बंद करके उन्हें अगवा किया जाता है। अमरू के पास भी ऐसी ही बोरी और उसमें कुछ हलचल देख लोगों को लगा कि वह ऐसे ही किसी गिरोह का एक आदमी है। उसे पकड़कर रखा गया। वह थानेदार और पुलिस कर्मचारी वहां पर आ गए। पुलिस सिपाही आने के बाद उन्होंने जांच की। लोग शायद अमरू को मारने के लिए टूट पड़ते, परंतु थानेदार की वजह से वो रुक गए। पहले तो अमरू कुछ न बोला, परंतु जब
थानेदार ने अपना डंडा उठाया तो वो बोल पड़ा कि वह नौकर आदमी है, गरीब है, उसने बच्चा नहीं चुराया। अमरू ने थानेदार से विनती की और बोरी में क्या है यह देखने को कहा। अमरू ने शांतिपूर्वक बोरी खोली तो उसमें से बिलंगुड़ा यानी बिल्ली का बच्चा बाहर निकला। सभी लोग देखते ही रह गए और थानेदार भी इस पर क्या करते, वह भी बिना बोले वहां से निकल गए। अमरू हंसता हुआ लेखक के घर वापस आ गया।